3 नवंबर यानी मंगलवार को नालंदा जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, एसपी नीलेश कुमार ने संयुक्त रूप से मतदान कर्मियों के साथ ब्रीफिंग कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश दिया। मतदान के लिए कुल 3,168 बूथ बनाए गए हैं। 2,248 पहले से थे और 920 बूथ कोरोना के कारण बढ़ाए गए हैं। सभी को मिलाकर उसमें न तो कोई अति संवेदनशील और न ही सामान्य बल्कि केवल संवेदनशील है। 45 बूथ नक्सल प्रभावित हैं। सबसे अधिक इस्लामपुर में 21 बूथ हैं, जबकि 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्र के कुछ न कुछ बूथों को नक्सल प्रभावित के तौर पर चिन्हित किया गया है। अन्य के मुकाबले इन सबों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। डीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि तेल्हाड़ा का प्राथमिक विद्यालय बूथ के अलावा गोसाई बिघा प्राथमिक विद्यालय, शिवशंकरपुर, मंडाज के 3 बूथ, जैतीपुर और कोर्थू बूथ को नक्सल प्रभावित के तौर पर चिन्हित किया गया है। इसी तरह इस्लामपुर मिर्चान बिघा का 2 बूथ, चंदनपुरा, मेढ़ी, पति बिघा, सुनावा और पकड़िया जैसे कई जो बूथ हैं वो नक्सल प्रभावित के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर 21 सखी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर न केवल महिलाएं वोट करेंगी, बल्कि यहां कर्मी से लेकर पुलिस के जवान तक केवल महिला ही होंगी। इसी तरह दिव्यांग मतदाताओं के लिए 7 विधानसभा में एक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले भर में कुल 29 मतदान केंद्र को मॉडल केंद्र बनाया गया है। आपको बता दें कि कुल 21,70,709 वोटर हैं। इनमें 11,46,700 पुरुष मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 16,842 दिव्यांग मतदाता हैं। इसके साथ ही जिले में 21 बूथ महिलाओं के कब्जे में रहेंगे। यहाँ मतदान कर्मी से लेकर सुरक्षाकर्मी तक महिलाएं होंगी, जबकि जिले के 215 बूथों पर महिला मतदान कर्मियों को लगाया जाएगा। इसके अलावा 791 बूथों पर महिला पुरुष दोनों कर्मी तैनात रहेंगे। दिव्यांगों के लिए 7 बूथ बनाए गए हैं। कुल मिलाकर जिले भर में इस बार 29 बूथ मॉडल बनाया गया है। जो मॉडल बूथ बनाए गए हैं उसमें सरमेरा के मध्य विद्यालय प्यारेपुर, अस्थावा का मध्य विद्यालय धोबी बिघा, कतरी सराय उत्क्रमित विद्यालय कतरी टी, ये तमाम जो बूथ है वो मॉडल बूथ बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 300 बूथों पर ब्रॉडकास्टिंग तो 285 बूथों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। सभी बूथों पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। किसी भी हाल में बूथ पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी बूथों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। हर बूथ पर अर्धसैनिक बल और जिला पुलिस के अलावा एक की संख्या में पीओ, P1, P2 और P3 मौजूद रहेंगे। आज हमारा जो पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है पीसीसी की पार्टी और उनके साथ में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका डिस्पैच किया जा रहा है। यहाँ ब्रीफिंग करेंगे हम लोग। इसके बाद में फिर वाहन लेकर के अपना मशीन रिसीव करेंगे, EVM वगैरह, और फिर उसको लेकर के ये बूथ पर रवाना होंगे। तो इसी के लिए यहाँ पर जॉइंट ब्रीफिंग जो है लास्ट मोमेंट पे क्या इनको महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों को वहाँ देखना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग इसे एक बार इनको ब्रशअप करेंगे। ट्रेनिंग कई बार इन लोगों को दी गई है, लेकिन फिर भी एक अंतिम बार जो है हम लोग पुनः इनको वही सब चीज़ें दोहराएँगे ताकि जो चुनाव है तो उसके दौरान, प्रक्रिया के दौरान कोई भी गलती या त्रुटि का इनको सामना नहीं करना पड़े। कल चुनाव को लेकर के इस जॉइंट ब्रीफिंग में हमारे यहाँ पर जितने भी पीसीसी मजिस्ट्रेट 395 के मजिस्ट्रेट साहब मंच के पास आइए। बोलिए ना। खराब हो सकता है ये कोशिश करने लगे, ऐसा नहीं। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि पैनिक नहीं होना है। तो बहुत धैर्य के साथ आप लोग ठीक है हो सकता है आपके बूथ ज्यादा है। अच्छा, जो बस से लोग आए हुए हैं, खासकर हमारे जो
आ जाएगा इधर। नहीं आएगा, देखिए ना लंबा हो जाएगा। नहीं लंबा होगा, पता है। गरीब आदमी है साहब, जो मानता है सुशासन है, जाए जाकर देखे। थाना और ब्लॉक तक में छोटा सा काम बिना पैसे के नहीं होता। जेब होनी चाहिए गरम, बस यही है सरकार का धर्म। कहां से लाए गरीब पैसा? पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है और भुगत रहे हैं हम। एक ईमानदार सिस्टम नहीं दे पाई ये सरकार, हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।